सबै धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। 5 महीने में ध्रुव ने ऐसी तपस्या की, देवताओं में त्राही त्राही मच गई। भगवान से निवेदन किया, भगवान स्वयं अपने भृत्य को देखने के लिए चले गए। भगवान जाकर खड़े हुए। ध्रुव तो अपने हृदय में भगवान की उस सुंदर मूर्ति का ध्यान करते हुए ध्यान मग्न है, आंख खोलकर देख ही नहीं रहे। को काफी देर खड़े रहे भगवान, कोई मतलब ही नहीं, ध्यान में मग्न है। तो धिया योग विपाक पक्वया, योग विपाक से तीव्र होकर अपने हृदय रूपी कमल में भगवान की मूर्ति का ध्यान करके बैठे हुए आंखें बंद है। भगवान ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कितनी देर प्रतीक्षा करूंगा। तो भगवान ने क्या किया कि तिरोहितम, भगवान तो बड़े विचित्र है ना, अचानक ध्रुव के हृदय में भगवान की मूर्ति अंतर्धान कर दी। भगवान की जिस दिव्य मूर्ति का चिंतन कर रहे थे ध्रुव, अचानक भगवान की मूर्ति गायब कर दी। भगवान ने गायब करते एकदम उतावला होकर, बेचैन होकर आंखें खोल लिए। क्या हो गया? भगवान की मूर्ति हृदय में जो चिंतन कर रहा था वो कहाँ गई? जब आंखें खोल की देखी तो जिस मूर्ति का हृदय में ध्यान कर रहे थे वही मूर्ति सामने खड़ी। देखिए, यही सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का भेद है। हम सूक्ष्म रूप से हृदय में जिस परमात्मा की का चिंतन करते हैं, भगवान के जिस रूप का, जिस रंग का, जैसे भगवान का चिंतन करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो भगवान सामने उसी रूप में आ जाते हैं। यहाँ वृंदावन की भी यही घटना है। आप लोग वृंदावन में आते हैं, देखा होगा, बिहारी जी में बार बार पर्दा लग जाता है। कहा जाता है पहले कभी आए थे भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी, और लोगों ने मजाक उड़ाया कि अच्छा तुम्हारे राम ने कुछ नहीं दिया, हमारे कन्हैया के पास आए हो। उन्होंने कहा कि मैं तो राम का दर्शन करने के लिए आया हूँ, और राम तो नहीं है, तो कन्हैया की मूर्ति है। रूठ गए, पीछे हटने लगे तो भगवान की मूर्ति भी आगे आगे जाने लगी। तब जाकर यहाँ के गोस्वामियों ने तुलसीदास के पैर पकड़े कि हमारा लाला ही गया तो हमारी तो आजीविका चली जाएगी। तो इसलिए